हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आप भी एक आधार केंद्र संचालक हैं या आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए UIDAI की तरफ से एक और बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। दोस्तों, कौन सा नया अपडेट है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये जो अपडेट है आधार ECMP सॉफ्टवेयर को लेकर है। अगर आप आधार का काम करते हैं इस प्रकार से और ECMP सॉफ्टवेयर से आधार सेंटर चलाते हैं, यानी इससे आधार इनरोल करते हैं, आधार में करेक्शन करते हैं या आधार में और कोई बदलाव करते हैं, तो आपके लिए ये आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आधार ECMP सॉफ्टवेयर बंद होने वाला है और इसका अपडेट आ गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तारीख से जो है आपका आधार ECMP अपडेट होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल अपडेट देख लीजिए जो कि UIDAI की तरफ से आया है, जहां देखिए बताया है, डियर सर मैडम, यहां पर जो तारीख आपको दी गई है आपके ECMP सॉफ्टवेयर बंद होने की, जो बताया है कि 30 सितंबर 2026 से जो एनरोलमेंट और अपडेट है वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके जो है दिखा देता हूं। तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं, ये हिंदी में मैंने इसका ट्रांसलेट किया है, जहां पर बताया है UIDAI अधिसूचना ECMP से यूनिवर्सल क्लाइंट UC में परिवर्तन के लिए। प्रिय महोदय महोदया, अभी रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियों को सूचित किया जाता है कि ECMP एप्लीकेशन को 30 सितंबर 2026 के चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। इसके बाद नामांकन और अपडेट से संबंधित सभी कार्य केवल यूनिवर्सल क्लाइंट के माध्यम से किए जाएंगे। इस परिवर्तन को सुचारू रूप से लागू करने के लिए निम्नलिखित कार्य अनिवार्य हैं। अपने ऑपरेटरों को यूनिवर्सल क्लाइंट की सभी सुविधाओं पर प्रशिक्षण दें ताकि वे नई प्रणाली का प्रभावी रूप से उपयोग करना सीख जाएं और लागू होने की तारीख से पहले ही पूरी तरह तैयार हो जाएं। दूसरा है फ्रेंड्स, यह सुनिश्चित करें कि सभी दैनिक UC लेन देन ट्रांजैक्शन ऑपरेटर द्वारा UC के माध्यम से ही किए जाएं। यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो संबंधित तकनीकी सहायता और क्षेत्रीय कार्यालय RO से संपर्क करें। आवश्यक पड़ने पर ECMP का उपयोग केवल बैकअप विकल्प के रूप में किया जा सकता है। तीसरा फ्रेंड्स, बताया गया है ऑपरेटरों को UC प्रशिक्षण के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय RO तथा TT&C के विभाग से समन्वय करना होगा, यानी संपर्क करना होगा। तो दोस्तों, ये जो जानकारी थी यही आपके इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो दोस्तों, जो भी हमारे BLE भाई ECMP चला रहे थे तो उन्हें अब UC के ऊपर जो है, जो यूनिवर्सल क्लाइंट है, उसके ऊपर शिफ्ट हो जाना है और उसी की ट्रेनिंग ले लेनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा अपडेट पसंद आया होगा, जिससे आप भी पुराने सॉफ्टवेयर को छोड़कर नए पर काम करना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।